सुप्रभात। आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास से लिया गया पवन दूतिका का अंतिम भाग आप लोगों को पढ़ाएंगे। प्रसंग पता ही है, राधिका जी पवन को अपना दूती बना के, अपना दूत बना के श्री कृष्ण के पास भेजती हैं और पूरी यात्रा को बताती हैं, कैसे जाना है, क्या करना है, वहाँ पर कैसे पहचानना है कृष्ण को। और उसके बाद अंत में कहती हैं, इस प्रकार से हमारे दुख को, हमारे कष्ट को उनके आगे सांकेतिक रूप से आपको प्रकट करना है। और अंत में कह रही हैं, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृक युगल के सामने लाभ से ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूँ बताना, पीला होना प्रबल दुख से पोषिता सा हमारा। कह रही हैं राधिका जी कि यह पवन, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा, कोई नए पेड़ का पत्ता, नवल तरु का नए पेड़ का पत्ता अगर कोई पीला हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने लाभ से, तो उस पीले पत्ते को हमारे प्रीतम के दोनों नेत्रों के सामने लाके रख देना, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूँ हिलाना। रही है कि धीरे धीरे संभल के उनके सामने लाना, रखना और उसको इस प्रकार हिलाना और यूँ बताने की कोशिश करना कि पीला होना प्रबल दुख से पोषिता सा हमारा। कह रही हैं कि उनको इस प्रकार ये विदित करना कि यह पत्ते का पीला होना जैसे है, ऐसे ही राधिका का भी तुम्हारे दुख के, तुम्हारे वियोग के कारण दुखी होकर राधिका का भी ऐसे पीला होना स्वाभाविक है। अर्थात उनको उस पीले पत्ते के माध्यम से ये विदित हो कि इसी तरह से हमारी राधिका भी हमारे वियोग में दुख के कारण पीली होती जा रही है। आगे कह रही हैं, यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो लान देगी हमें तू, हाँ कैसे हो व्यथित चित्त को बोधमय दे सकूंगी। राधिका जी कह रही हैं कि ऐ पवन, यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, इस प्रकार से हमारे प्रीतम को हमारी सारी व्यथा, सारा कष्ट बताने के बाद धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना, धीरे धीरे तुम उड़ा के वहन करके ढोके उनके पाँव की धूल को हमारे पास ले आना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू। और कह रही है पवन, अगर थोड़ी सी भी उनके चरणों की धूल ला के हमको नहीं दोगी, कैसे हो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी, तब अपने इस दुखी हृदय को मैं कैसे धैर्य धारण करवाऊंगी। कहने का मतलब है राधिका जी के कि ऐ पवन, अगर तुम हमारी पूरी व्यथा बताने के बाद अगर तुम कुछ भी न कर पाना, तो केवल उनके चरणों की धूल अगर हमारे पास ला दोगी, तो मैं उसी से अपनी इस दुख को मैं शांत कर लूँगी, तब भी हमारे हृदय को तसल्ली मिल जाएगी। और अंतिम पंक्ति में राधिका जी कह रही हैं कि पूरी होए न तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, जी सकूंगी हृदय तल में मैं तुझी ही लगा के। अंत में राधिका जी कह रही हैं कि ऐ पवन, हमने जितनी बात आपको बताया, ये अगर कोई भी बात तुझसे न पूरी हो, जो पूरी न हो, यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, कोई बात अगर हमारा कोई संदेश अगर हमारा तुम ना कह पाओ, तो मेरी केवल एक विनती है, तू उस विनती को हमारे मान ले और यहाँ से चली जा। क्या विनती है कि छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। तू हमारे प्रीतम के
कमलवत चरणों को छू के और प्यार के साथ हंसती हुई हमारे पास आ जा। जी जाऊंगी हृदय तल में तुझी को लगा के, तो मैं केवल तुझी को अपने हृदय में बसा के, हृदय से स्पर्श करके मैं जीवित रह सकूंगी। राधिका के कहने का मतलब है, ये पवन तू यहाँ से जा, और अगर जो हमने बातें उपरोक्त बातें बताई, अगर उन बातों को तुम कृष्ण के सामने न भी प्रकट कर पाना तब भी कोई बात नहीं है। केवल एक काम हमारा कर देना कि उनके कमल व चरणों को छू कर स्पर्श करके तुम प्रेम पूर्वक हमारे पास चली आना। मैं तुझको ही अपने हृदय से स्पर्श करके ये अनुभव करूंगी, ये एहसास हमको होगा कि श्री कृष्ण हमारे हृदय से लगे हुए हैं, मैं उसी के सहारे जीवित रह सकूंगी। इस प्रकार से आज यह अयोध्या सिंहोपाध्याय हरिअवध का प्रवास से लिया गया पवन दूत का पाठ समाप्त होता है। अगला अध्याय फिर हम आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।